जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस में आने के बाद आखिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी, क्योंकि जब भी भर्ती होंगे तो भर्ती होने के दौरान आपको कितनी वेतन मिलेगी, स्टार्टिंग वेतन आपकी कितनी होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक सैलरी को लेकर भी एक वीडियो बनाइए सर। तो इस आपको देखते हुए मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझा था कि यार बच्चों को जो है सैलरी का नॉलेज रहना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं उनके मन में जहन में एक सैलरी को लेकर सवाल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासा को भी दूर करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सैलरी को लेकर कमेंट करते हैं मुझे, और जानने की बहुत ज्यादा उनकी जिज्ञासा होती है और वह जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी सैलरी होती है। क्योंकि कई बच्चों जो होते हैं कई बार सैलरी को लेकर भी सोचते हैं कि यार छत्तीसगढ़ पुलिस में कम सैलरी है, उसके बाद और अदर वैकेंसी की तैयारी करते हैं। लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस की वेतन कम है, इस वजह से कई लोग होते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन नहीं करते। तो आखिर सैलरी कितनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं तो आपको जो है अदर अलाउंस बहुत ज्यादा मिलेगा, नक्सल रिस्क अलाउंस मिलेगा आपको, और आपको आहार भत्ता भी ज्यादा मिलेगा अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि पूरा नक्सल क्षेत्र कहा जाए छत्तीसगढ़ है, लेकिन कुछ प्लेन एरिया भी होते हैं जिसकी वजह से आपको जो है कम सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, रिस्क अलाउंस आपको जरूर मिलेगा। तो आखिर कितनी सैलरी बनेगी आपकी बता देता हूं। और अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं तो आखिर कितनी आपकी जो है बढ़कर वेतन आपकी बनेगी। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा बारीकी से समझ में आएगी कि सैलरी आखिर कितनी बनेगी। और अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हतोत्साहित प्रोत्साहित प्रोत्साहित करिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस में आने के लिए। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी। और अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपकी इच्छा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी करने की तो कहीं ना कहीं आपको भारी भरकम पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो मैं आखिर पूरा वीडियो में बता दूंगा आखिर आपको कितनी सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, सर्वप्रथम बेसिक की बात करता हूँ। देखो बेसिक 7th पे कमीशन के बाद एक बेसिक आपकी फिक्स कर दी गई है कि आपको इतना बेसिक मिलेगा। या अगर आप 2022 में भर्ती हो, चाहे आप 2024 में भर्ती हो, चाहे आप 2019 में भर्ती हुए होंगे, लेकिन फिक्स आपका वेतन कर दिया गया है। आप क्या होता था पहले बेसिक तो बढ़ता जाता रहता था, लेकिन अब क्या 7th पे कमीशन के बाद आपका बेसिक 19,500 जो है फिक्स कर दिया गया है। आपको इतना ही बेसिक पे, भले आप 2024 में भर्ती हो चाहे आप 2026 में भर्ती हो, ठीक है, आपका जो है बेसिक पे 19,500 ही फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, डीए की मैं बात करूं, अभी वर्तमान में 46% डीए चल रहा है आपका। तो 19,500 का 46% निकालेंगे अपन। 19,500 का 46% अगर निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा 8970। ये आपका निकल गया क्या, डीए, डियरनेस अलाउंस जिसको कहा जाता है, या महंगाई भत्ता। देखो महंगाई के साथ साथ जो है आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, महंगाई के अकॉर्डिंग ही आपका जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है। अभी फिलहाल 42 चल रहा था तो सरकार ने 46 कर दी, तो 46% के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, एचआरए की अगर मैं बात करूं, देखो एचआरए भी आपको 3 टाइप से एचआरए दिया जाता है। 3 स्ट्रक्चर बनाया गया एचआरए के, 3%, 6%, 9%। तो बता दूं आपको स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आप प्लेन एरिया हैं, देखो प्लेन एरिया और नक्सल एरिया, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं आपको 9% मिलेगा। और प्लेन एरिया की अगर मैं बात करूं, देखो एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको आवास भत्ता कहना चाहिए, है ना। तो आवास भत्ता अगर आप प्लेन एरिया में हैं, अगर आप कहीं ना कहीं प्लेन एरिया में बोले तो कहना चाहिए आप बड़े शहर में हो। आप अगर रायपुर दुर्ग शहर में हो, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, रायपुर दुर्ग शहर में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जो है 9% आपको जो मिलेगा क्या, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर आप छोटे जिलों में ड्यूटी कर रहे हैं, छोटे जिलों में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप थाना क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको 3% एचआरए का अलाउंस आपको मिलेगा। तो वही एचआरए डिपेंड करता है आपको कि आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं। तो मैं एचआरए का जो है मैं बता दूं आपको, एचआरए का जो मैंने निकाला हूं, तो मैंने निकाला हूं एचआरए का जो है दुर्ग, आप बड़े जिलों की अगर बात करें तो आपको जो है दुर्ग और रायपुर के हिसाब से मैंने निकाला हूं, तो 9% के हिसाब से निकाला हूं, तो 1,755 रुपए जो हो जाता है आपका क्या, एचआरए। ठीक है, आप अगर निकालेंगे, देखो एचआरए कैसे निकालता, बेसिक का, बेसिक मतलब 19,500 का 3%, 6%, 9%। देखो आप जहां भी ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से आप अपना एचआरए निकाल सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप सैलरी का देखा जाए
तो 30,000 आपकी सैलरी हो गई 30,225 रुपये। ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, टोटल आपका इतनी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं एनपीएस जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो है नेशनल पेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है नई, तो उसमें भी आपका जो है 10% उसमें कटेगा। तो 10% किसका कटेगा, आपका बेसिक वेतन 19,500 प्लस आपका डीए, बेसिक और प्लस डीए, मतलब आपका बेसिक और डीए मिला के अगर करूँ मैं बात, तो 28,470 रुपये आपका बनता है। इसका 10% आपको कटेगा तो 2,847 रुपये आपका कटेगा। मतलब 30,000 आपका जो बन रहा है, 30,225 माइनस 2,847। ठीक है, इसमें अगर आपका कटेगा तो आपकी बनेगी 28,099। ये आपकी सैलरी बनेगी 28,099 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। क्या, नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी जिनको कहा जाता है। तो ये सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत से अलाउंस आपको मिलते हैं। अलाउंस मैं बता दूं आपको, अगर आप नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। तो ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपका मिलेगा, तो ट्रेवलिंग अलाउंस आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ इसमें, दूर इसको अदर इसलिए रखा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर आप नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग अलाउंस का आपको अच्छा फायदा मिलेगा। 1,800 रुपये आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, फूड अलाउंस आपको 3,636 मिलेगा, और मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा 1,000 रुपये। ठीक है, वर्दी भत्ता आपको 60 रुपये मिलेगा। एसपी स्पेशल अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल अलाउंस में भी अदर अदर मतलब अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल नक्सल अलाउंस अलग मिलेगा आपको। तो इतने सारे आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप नए अगर भर्ती हो रहे हैं और मैं प्लेन एरिया से, अगर आप नक्सल बेल्ट दोनों एरिया की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको सैलरी की बता दूं, 27,000 से 35,000 तक आपकी सैलरी मिलेगी। मतलब आप प्लेन से अगर नक्सल अगर मैं बात करूं तो 27 से 35,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप प्लेन में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 27 तो कम से कम आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन एक रूल्स था, देखो अभी अभी तो खत्म कर दिया है 70-80% वाला, जो 90% 100% वाला नियम, कि पहले साल 70, दूसरे साल 80, 90 और 100%। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इसको खत्म कर दी है। इसलिए जो है आपकी सैलरी, अगर आप नए नए भर्ती होते हैं, नए नए ज्वाइनिंग करते हैं आप, तो कम से कम 27,000 तो आपकी वेतन बनेगी ही बनेगी, है ना। 27 से 35,000। आप बस्तर सरगुजा क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको 35,000 सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आप बढ़िया अच्छी तैयारी करें, आप बढ़िया छत्तीसगढ़ पुलिस में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइएगा, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप ड्यूटी करिएगा, क्योंकि आप नक्सल प्रभावित ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला। और वैसे ही ओटी की भी आपको फायदा मिलेगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो होता है, अगर आप नक्सल एनकाउंटर में अगर आप शामिल होते, कहीं ना कहीं आपको जो है ओटी का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थी सैलरी दोस्तों। सैलरी कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी है। नक्सल अलाउंस या प्लान की बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आइएगा, और बढ़िया वर्दी, क्योंकि वर्दी जो है हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो आप अगर आप वर्दी पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नसीब वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिएगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस में आइएगा, और बढ़िया आपको जो है सेवा देने का मौका आपको मिलेगा बिल्कुल। और कोशिश करिएगा, और आप ये वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता होगा जिनको ये सैलरी के बारे में नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं और ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस की बिल्कुल सैलरी नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, आपने भी देखी कि सैलरी कितनी अच्छी सैलरी है, और आप जो है आसानी से अपनी फैमिली को गुजारा कर सकते हैं, और आसानी से आप अच्छी एंजॉयमेंट लाइफ जी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।